Hello students, this video is for class 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी। अकाउंट्स में बेटा अब तक हम एडमिशन चैप्टर पढ़ चुके हैं। एडमिशन चैप्टर में हम 52 इलस्ट्रेशंस तक कर चुके थे, 52 प्रैक्टिकल भी कर लिए थे। 53rd प्रैक्टिकल आज हमने करना है, लेकिन उसके लिए क्या है हमारे पास कि हमें उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक रीड अप करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये टॉपिक आप अभी 3rd चैप्टर जो हमने किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें भी कर लिया आपने। तो क्या है कि बिल्कुल सेम वही चीज़ें हैं, वही करना है, लेकिन फिर भी एक बार गो थ्रू करेंगे क्योंकि वो 3rd चैप्टर था और ये 4th है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका काफ़ी सारे क्वेश्चंस बीच में आ गए, 52 क्वेश्चंस आ गए, जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। तो एक बार दोबारा से इस टॉपिक को रीड आउट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है आपके पास कोई भी कोई भी एम्प्लॉई वर्क कर रहा है, बाय चांस किसी रीज़न से कुछ उसको लॉस हो जाता है। लॉस का मतलब है जिस टाइम वो आपकी कंपनी में काम कर रहा है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उसको उसकी फैमिली वालों को आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं कि हाँ हमारी वजह से आपके इस पर्सन की क्या हो गई, डेथ हो गई, बांध कुछ भी हो सकता है उसके साथ आपके काम करते करते। तो क्या है कि वो उसके लिए जो कंपनी है वो क्या करती है, एक रिजर्व रख लेती है। क्या करती है बेटा? एक रिजर्व रख लेती है। वो रिजर्व कहाँ से रखती है? अपने प्रॉफिट्स में से। सारे रिजर्व आपको पता है कहाँ से रखे जाते हैं? प्रॉफिट्स में से। क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो आप मेरे पास अगर 1 लाख रुपए होगा तभी मैं सोचूंगी कि मैं 10,000 रुपये साइड में रख दूँ, ठीक है ना, आने वाली मुसीबतों के लिए, अनसर्टेनिटीज़ के लिए। अगर मेरी जेब में है ही 10,000 रुपये, ठीक है, इससे मेरा गुजारा ही नहीं चलेगा, तो मैं क्या कुछ रख सकूंगी? नहीं। तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से कोई रिजर्व रख देती है, ठीक है। वो रिजर्व रख देती है और वो क्या कहती है कंपनी कि कोई भी वर्कर है वो अगर आपको कोई जो अगर आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो आपने कभी उसको कभी भी कोई क्लेम देना है या कुछ भी देना है पैसा, तो वो कहाँ से देते हो आप? इस रिजर्व में से देते हो, ठीक है ना। क्योंकि देखो बाय चांस मान लो सपोज आपके पास कोई भी रिजर्व है, ठीक है, आपके पास कोई भी पैसा है, मान लो आज ये 2020 चल रहा है, ठीक है, मैं ये एग्जांपल लेके चल रही हूँ 2018 में, ठीक है, आपने पैसे रखे थे 2019 में रखे, 20 में आपके पास मिस हैपनिंग हो गई किसी पर्सन के साथ, ठीक है, किसी पर्सन के साथ मिस हैपनिंग हो गई, आपके पास वो अवेलेबल बैलेंस ही नहीं है उस टाइम। क्या पता आपके पास पैसे हो, क्या पता ना हो, आप वो पैसे दे पाओ ना दे पाओ, इसके लिए कुछ पर्सन क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से पहले ही पैसे रख लेते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये वर्ड क्या है? रिजर्व। रिजर्व बेटा आपको पता है हमारी लाइबिलिटी होता है। रिजर्व क्या होता है? हमारी लाइबिलिटी होता है। कोई भी रिजर्व होगा, जनरल रिजर्व होगा, रिजर्व फंड होगा, कोई भी रिजर्व होगा वो हमारी क्या होगा? लाइबिलिटी होगा, ठीक है। तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है हमारे पास? क्रेडिट, ठीक है। जब भी हम इससे डील करेंगे, किससे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। बेटा हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करेंगे, हम वो राइट ऑफ करेंगे, तो हम उसके बैलेंस को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। मैंने भी कहा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको रखना है, आप रख रहे हो, आपने रख भी दिया, अब आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो आप खत्म करोगे, यानी कि या तो आपस में बांट लोगे या मान लो आपको उस पर्सन को देना पड़ रहा है तो दे दोगे। तो आप वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपनी लिस्ट से हटा रहे हो। जब आपने लिस्ट में लिखा होगा तब क्या बैलेंस होगा? क्रेडिट। जब हटा रहे हो तो वो बैलेंस क्या हो जाएगा? आपका डेबिट, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस क्या हो जाएगा बेटा? आपके पास डेबिट हो जाएगा। क्लियर? तो आगे देखेंगे बेटा कि हम इसकी एंट्रीज कैसे पास करें। इसके ना आपके पास 4 केस होते हैं। फर्स्ट होता है व्हेन देयर इज नो क्लेम। आपके पास कोई क्लेम नहीं है, कोई भी क्लेम नहीं है आपके पास, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। मेरे पास मैंने एक एग्जांपल लूँ कि मेरे पास 10,000 रुपीज़ मैंने अपने प्रॉफिट में से ही पैसे रख दिए, ठीक है। ये 10,000 रुपीज़ मैंने अपने प्रॉफिट में से पैसे रख दिए, इन 10,000 रुपीज़ का मेरे पास कोई यूज़ ही नहीं हुआ, तो मेरा रिजर्व तो क्या है? सेफ है, मेरा रिजर्व सेफ है, ठीक है। मेरे पास जो रिजर्व है, जो पैसा है वो सेफ है, मेरा कहीं पे नहीं लगा इस साल। तो क्या करोगे आप बेटा? उस पैसे को आप जितने भी पार्टनर्स हो, दैट इज कॉल्ड ओल्ड पार्टनर, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर्स ने रखा होता है, तो आप किस में बांट दोगे उसको? ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो, ठीक है। कोई भी रिजर्व होगा, कोई भी आपके पास
लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और क्रेडिट बैलेंस, इससे पहले जो कल आपको टॉपिक पढ़ाया था उसकी बात कर रही हूँ। और एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ भी आपके पास अगर बांटने वाली चीज़ें हैं, गुडविल, तो वो आप ओल्ड पार्टनर में बांटते हो हमेशा ओल्ड रेशो में। तो फिलहाल क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो आपका रिजर्व क्या है, सेफ है। आपका वो किसी पर्सन के क्लेम मतलब होता है किसी को आपने देना है, किसी का नुकसान हो गया वर्कर का, आपको उसको देना है, तो कोई क्लेम नहीं है, तो रिजर्व बच गया आपके पास। तो क्या कर दोगे, ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। अब इसमें मैंने रिजर्व को क्रेडिट डेबिट क्यों करा, क्योंकि रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। अब आप उसको राइट ऑफ कर रहे हो तो क्या कर दिया मैंने, डेबिट। ये किसके लिए फ़ायदा हो गया, रिजर्व बच गया तो किसके लिए फ़ायदा हुआ, पार्टनर्स के लिए। तो किस में बांट दोगे, ओल्ड पार्टनर। पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, मैंने क्या करा है, क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। ठीक है, फर्स्ट एंट्री समझ आ गई। अगली पे आओ, क्लेम इज लेस देन रिजर्व। बेटा ये आपका बिल्कुल सेम टॉपिक है थर्ड चैप्टर का। आप चाहो तो फोर्थ चैप्टर में खोल के बैठ जाना इस टॉपिक को, चाहे आप थर्ड चैप्टर में से पढ़ लो, चाहे आप फिफ्थ चैप्टर में से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, बिल्कुल सेम चीज़ मिलेगी आपको। व्हेन क्लेम इज लेस देन रिजर्व, जो क्लेम है वो आपका लेस देन रिजर्व है, रिजर्व से कम है आपका क्लेम। ठीक है, तो क्या करना है आपको, एक नया अकाउंट ओपन करना है। क्या ओपन करना है, देखो क्लेम चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, क्लेम तो है ना। तो हमेशा क्लेम को कवर अप करने के लिए उस जो सामने वाली पार्टी है उसको पेमेंट करने के लिए बेटा आप अकाउंट खोलते हो, उसका नाम क्या होता है, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लियर, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ये अकाउंट ओपन करते हो, इसके थ्रू आप उस बंदे को पैसे देते हो, मतलब मनी देते हो। जैसे मान लो मेरे पास वर्कर एक काम कर रहा है, उसका मेरे काम करते करते यानी कि मेरी कंपनी काम करते करते उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी फैमिली वालों को मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, एज एन क्लेम। तो उसके लिए जो पैसे पे करूँगी मैं किस अकाउंट से करूँगी, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो उसके लिए बेटा एंट्री क्या होती है, जितना भी आपके पास रिजर्व है उसे डेबिट कर दो, जितना भी क्लेम है उसे क्रेडिट कर दो। उसने क्या बोला है, क्लेम लेस है तो बाकी पैसा बच गया। सपोज एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, मेरे पास 10,000 है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। जो पर्सन है उसको मैंने 2,000 क्लेम देना है, तो मेरे पास 8,000 बच गए। ये मैं क्या करूँगी, 8,000 का जो ओल्ड पार्टनर है उसमें बांट देंगे हम। कौन से रेशो में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। समझ आ गया, एक बार दोबारा देख लो क्या कह रहा है। आपके पास कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लेम नहीं है तो आपके पास जो रिजर्व है वो क्या हो गया, सेफ हो गया। रिजर्व आपका सेफ हो गया, आपको कहीं भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका क्लेम है वो कम है, लेकिन क्लेम तो है ना, क्लेम कम है कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करना है आपको, एक अकाउंट ओपन करना है, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, तो जितना आपका क्लेम है वो लगाओ, बाकी किस में बांट दो, ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड है, क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व। सपोज मेरा जो रिजर्व है वो 10,000 है, मेरा क्लेम भी 10,000 है, तो कुछ पैसे बचे ही नहीं, 10 में से 10 कवर अप हो जाएंगे। कवर अप क्लेम है, क्लेम को कवर अप करने के लिए मैं कौन सा अकाउंट बता रही हूँ, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कि मेरे पास रिजर्व था 10,000 का, मैंने 10 का 10 किस में दे दिया, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, जिसमें मुझे देना चाहिए था, जिसमें मुझे वर्कर्स को पैसे देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उस पर एंट्री पे, व्हेन क्लेम इज मोर देन रिजर्व। जो क्लेम है वो क्या है, ज़्यादा है। क्लेम तो है लेकिन ज़्यादा है रिजर्व से, तो क्लेम तो है ना, क्लेम तो है, क्लेम कोई बात नहीं है लेकिन ज़्यादा है, तो बेटा उसके लिए जब भी ऐसा केस आ जाए, देखो क्लेम जब कम था तो हमारे पास कोई हमने अकाउंट ओपन करा क्लेम के लिए। ठीक है, आज क्लेम ज़्यादा है तो जो क्लेम के लिए अकाउंट ओपन किया था वो तो रह गई, दैट इज़ कॉल्ड प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। लेकिन उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ से लूँ भाई, जो एक्स्ट्रा पैसा है, जैसे मान लो सपोज मेरे पास 10,000 रुपीज़ रिजर्व है। ठीक है, 12,000 रुपीज़ का मेरे पास क्लेम है, तो जो ये 2,000 एक्स्ट्रा है मैं कहाँ से लाऊँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैंने तो रखा ही नहीं। तो बेटा आपको अभी मैंने बताया कि जो ये रिज़र्व है ये आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। ये क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो लाइबिलिटी में अगर आपका कुछ भी, लाइबिलिटी और असेट्स दोनों में अगर आपका कुछ भी कमी रह गई है तो आप कौन से अकाउंट से सॉल्व करते हो उसको, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कौन से अकाउंट से कवर करोगे, रीवैल्यूएशन। तो बेटा ये आपकी कुछ कमी रह गई है,
क्लेम पूरा करने में। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल कहाँ से ले लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। देखो हम 2 बंदे हैं, ठीक है, 2 बंदे हैं हमारे, हम 2 बंदों के लिए 20 बंदे काम करते हैं आगे। 20 बंदों में से एक बंदे का नुकसान हो जाता है कुछ, ठीक है, हमने उस नुकसान के लिए कुछ पैसे रख रखे थे, ठीक है, वो पैसे कम पड़ गए, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा पैसे बचे, ध्यान से सुनना, जो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने हैं उसको, जो मैंने रख रखे हैं वो तो मैं दे ही दूंगी। जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो किसके लिए नुकसान हो गया, हम दोनों बंदों के लिए। हम दोनों बंदों के अंडर 20 बंदे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई नुकसान होगा, उनका कुछ नुकसान पे करना होगा, तो ये हम दोनों का नुकसान होगा, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स का नुकसान होगा, ठीक है। क्या करते हैं, देखो आपके पास मान लो क्लेम है ज़्यादा और रिज़र्व है कम, तो बेटा आपको किसी भी बंदे को अगर पैसे देने हैं ना, क्लेम देना है, तो आपको देना तो पूरा पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ, मेरे पास रिज़र्व है 10,000, मुझे देने हैं 12,000, ठीक है, 10,000 मेरे पास क्लेम रिज़र्व है और 12,000 मेरे पास क्लेम है। मुझे देना तो 12 पड़ेगा, पर मेरे पास 12 है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूँ। फ़िलहाल जो रिज़र्व है वो तो यूज़ कर लो, 10 का रिज़र्व है, 10 यूज़ कर लो। कितने एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, 2 कहाँ से मांग लो, रिवैल्यूएशन से, क्योंकि कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की कैलकुलेशन करते हैं। आपको मैंने 49 क्वेश्चन कराया था, 49th क्वेश्चन में हमने रिवैल्यूएशन पढ़ा था, और रिवैल्यूएशन हम 3rd चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, उसमें भी यही था। कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की कैलकुलेशन करनी है और पैसे कम पड़ रहे हैं, तो आप कहाँ से कवर अप करते हो उसको, रिवैल्यूएशन से। रिवैल्यूएशन कर दिया आपने डेबिट, 12 देने हैं तो 12 दे दो, 10 यहाँ दिए, 2 यहाँ दिए, ये हो गए 12 दे दिए। बेटा ये मुझे बताओ कि ये जो 2 है, ये 2 किसका नुकसान हुआ, ये उन बंदों का नुकसान हुआ जिसके लिए ये बंदे वर्क कर रहे थे, किसके, ओल्ड पार्टनर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये जो बंदे डेबिट क्यों हो गए, बेटा कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। आज उनको नुकसान है, किनको, ओल्ड पार्टनर को, तो क्या कर दिया, उनके बैलेंस को हमने डेबिट, ठीक है। रिवैल्यूएशन ओपन किया था, रिवैल्यूएशन क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया, ये डेबिट हो गया, क्रेडिट कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये आपकी 4 एंट्री थी। एक बार इन्हीं एंट्रीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल दूंगी इसका, अपनी बुक ओपन कर लो, 53rd इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। 53rd इलस्ट्रेशन देखेंगे एक बार, क्या कहती है। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, कह रहा है ABC पार्टनर है 221 में, ठीक है, 1 अप्रैल को एक बैलेंस शीट दे रखी है आपको, उसमें रिजर्व दे रखा है, रिजर्व दे रखा है 80,000 का, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से है 80,000 का। कह रहा है कि इन सब अल्टरनेटिव केसेस में इसकी एंट्री पास करो। पहला केस है, देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो क्या है बेटा, इसमें देखो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है आपके पास, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सारे का सारा जो रिजर्व है वो क्या हो गया आपके पास, सेफ हो गया, सारा रिजर्व आपके पास सेफ हो गया। तो ये जो आपके पास जो दे रखा है बैलेंस शीट, देखो लायबिलिटी दे रखी है 80,000 की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 80 का, जो पार्टनर है उसका जो रेशो है वो क्या है 2:1, तो जो रिजर्व है 80 का वो तो मेरा यूज़ ही नहीं हुआ, यूज़ नहीं हुआ, तो ये ABC कहेंगे भाई हमारे जो 80, भाई ये 80,000 किसने रखे हैं, ABC ने, ABC कहेंगे हमारे पैसे यूज़ ही नहीं हुए, ठीक है, तो हमें वापस कर दो। तो क्या करोगे आप, इस रिजर्व को किस में बांट दोगे, ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। जब यूज़ ही नहीं हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि किसी का नुकसान हुआ किसी का नहीं, तो ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। देखो कितने का रिजर्व है आपके पास, 80 का, 80 का रिजर्व है, 80 का जो रिजर्व है वो कौन ले लेगा, ABC कौन से रेशो में ले लेंगे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है बेटा, 2:1, यानी कि 2/5 A, 2/5 B और 1/5 C, ठीक है। आगे देखो, क्लेम कितने का है बेटा, 50,000 का। क्लेम आपके पास 50,000 का है, आपके पास रिजर्व कितने का था, 80 का। अगर मैं आपसे पूछूं चारों में से कौन सा केस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देखो क्लेम इज लेस देन रिजर्व, क्लेम 50 है और रिजर्व 40 है, दैट इज कॉल्ड क्लेम इज लेस देन रिजर्व। अब मेरे पास 50 मुझे किसी बंदे को देने हैं, आप ये मान के चलो किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हुआ, मुझे उस क्लेम के 50,000 रुपये देने हैं, क्या मेरे पास पहले से रिजर्व रखा हुआ उस बंदे के लिए, बिल्कुल रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है, 80 में से 50 में दे सकती हूँ आसानी से। उस देने के लिए मुझे कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा बेटा, एक प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो मुझे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म करना है, मैंने क्या कर दिया, डेबिट। क्यों, इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट।
इसको मैंने कर दिया डेबिट 80 से। किसको देना है आपने? जिसको हमें देना होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो क्या लगा दोगे? 2 प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने का? 50 का। बचे कितने? 30। 80 का रिजर्व था, 50 मैंने यूज़ कर लिए, दे दिए उस बंदे को। कितने बचे? 30। अब 30 जो बच गए, ABC क्या कहेंगे? भाई जो लग गया, बाकी तो हमको दे दो। तो क्या कर दोगे आप? 2A 2B और 2C तीनों में बांट दो। ठीक है, किस रेशो में? ओल्ड रेशो। 2:2:1। कितने? 80 या 30? 30। क्यों? 50 तो यूज़ कर लिया आपने। 80 में से 50 तो देने ही थे आपने उस बंदे को, तो 50 तो आपने यूज़ ही कर लिए, तो आपके पास पैसे बचे ही कहाँ? ठीक है, तो क्या करा आपने कि 80 में से 50 आपने यूज़ कर लिए, और जो बाकी 30 बचे वो किसने किसने ले लिए? A ने, B ने और C ने। किस किस रेशो में? 2:1 में। 2:1 स्टार्टिंग में रेशो था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट पे आओ। थर्ड केस देखेंगे क्या है? क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 80,000। आपके पास रिजर्व कितना है? 80। आपके पास क्लेम कितना है? 80। इट मीन्स हमारे पास कौन सा केस हो गया तीनों में से? क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व। क्लेम क्या है हमारा? रिजर्व के इक्वल है। तो हमारा क्लेम रिजर्व के इक्वल है, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास क्या हो जाएगा? क्लेम रिजर्व के इक्वल है। हमें सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन करना है, कौन सा? प्रोविजन। भाई मेरे पास 80,000 रुपये रखे हुए हैं किसी बंदे के लिए, किसी पर्सन के लिए, कि अगर कल को इसको नुकसान हो जाता है तो मैं ये 80,000 लगा दूंगा। उसको नुकसान भी 80 का ही होगा, 80 का ही नुकसान हुआ उसको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे पास जो पैसे पड़े थे वो सारे यूज़ हो गए। तो क्या कर दोगे आप? उस पर्सन को जिसको आपने देने हैं, क्या कर दोगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, फिर क्या करा आपने? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ कि क्लेम जो है वो आपका है 1 लाख रुपीज़ का। क्लेम कितने का है आपका? 1 लाख रुपीज़ का है। बेटा एक बार अपना रिजर्व देखना कितने का है? 80 का। रिजर्व 80 का, क्लेम 1 लाख का। कौन सा केस हो गया चारों में से? क्लेम इज मोर देन रिजर्व। क्लेम जो है रिजर्व से ज़्यादा है। अब मैं क्या करूं? मैंने किसी पर्सन के लिए 80,000 रखे हुए थे, मेरे जो उस पर्सन का नुकसान हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका उसमें 1 लाख रुपए लग गया। अब 1 लाख रुपीज़ मैं कहाँ से लाऊं? 80 तो मैं दे दूंगी, 20 कहाँ से लाऊं? तो बेटा उस 20 के लिए हम एक अकाउंट खोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि किसी भी असेट्स और लायबिलिटीज़ की कैलकुलेशन करने के लिए, चाहे कुछ कमी रह जाए चाहे कुछ ज़्यादा हो जाए, दोनों के लिए आप कौन सा अकाउंट ओपन करते हो? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो क्या कर दोगे आप? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। भाई देखो मेरे पास 1 लाख का नुकसान हुआ, सबसे पहले सबसे मेजोरिटी क्या रहेगी? मेजोरिटी है, पहले 80 लगा दो। जो 80 आपके हाथ में है वो तो लगाओ एटलीस्ट। ठीक है, बाकी जो 20 है वो अरेंज कर लेंगे। भाई मान लो मैंने बाई चांस मैंने तुम्हें मान लो 10,000 रुपीज़ देने हैं सपोज। ठीक है, अब मैं अपनी पॉकेट चेक करूँगी पहले, या लोगों से मांगना शुरू कर दूँगी? पहले देखूँगी मेरी पॉकेट में कितने पैसे पड़े हैं। मेरी पॉकेट में 80,000 पड़े हैं। मैंने क्या करा? तुम्हें पहले 80 दे दिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80। जो 20 कम पड़ रहे हैं मैं कहाँ से लाऊंगी? रिवैल्यूएशन से, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20 से। ठीक है, क्या करोगे? इसको कहाँ डाल दोगे? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने का क्लेम है? 1 लाख रुपए का। कितने का क्लेम था? 1 लाख। 80 किसने दिए? हमारे रिजर्व ने। 20 किसने दिए? रिवैल्यूएशन ने। ठीक है, समझ आ गया। अब ये जो रिवैल्यूएशन के 20 हैं, ये लॉस किसके लिए है? मैंने तुम्हारे 10,000 रुपीज़ देने हैं, मैंने अपनी पॉकेट चेक करी उसमें 8,000 है, तो बाकी 2,000 तुम तो मेरे से मांगोगे ना, तो नुकसान किसका है? मेरा। आपके पास पार्टनर कितने हैं? ABC। किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, ABC ने ये 80,000 रुपये रखे हुए हैं कि कभी हो जाए तो दे देंगे। नुकसान हो गया 1 लाख का, तो जो 1 लाख का नुकसान है वो कौन देगा? वो ABC तो देंगे। कौन देगा? ABC ही देंगे। ABC ने 80 पहले रखे हुए हैं, ABC अब जो 20 है वो भी ABC ही देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा इस रिवैल्यूएशन को खत्म करने की? A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B डेबिट, C डेबिट, दैट इज कॉल्ड ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20,000। कौन कैसे कैसे देगा? अपने ओल्ड रेशो में, 2:1 में। ठीक है, समझ आ गया क्या है? एक बार थोड़ा दोबारा देख लेंगे। रिजर्व था 80 का, रेशो ये था, कोई क्लेम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सारा कहाँ डाल दो? पार्टनर्स में।
क्लेम था पर क्लेम क्या था, लेस था, लेस था तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना है उतना प्रोविजन में डाल दो, बाकी पार्टनर्स में। क्लेम जो है इक्वल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इक्वल तो कवर अप हो जाएगा, 80 का 80 प्रोविजन में। क्लेम ज़्यादा है तो जितना आप दे सकते हो उतना दो, बाकी कहाँ से लाओ, रिवेल्यूएशन से, और रिवेल्यूएशन कौन देगा आपको, ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। रिवेल्यूएशन डेबिट हुआ, रिवेल्यूएशन क्रेडिट हुआ, दोनों क्या हो गए, कैंसिल। समझ आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन था आज, आपने यही क्वेश्चन करना है, 53rd प्रैक्टिकल करना है आज। और क्या करना है, इससे पहले ये जो केसेस है ना, इसको अपनी फेयर नोटबुक में आपको नोट डाउन भी करने हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।